बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये अरबी के शब्द हैं जो इस्लाम में बेहद पवित्र माने जाते हैं। आज हम इन शब्दों के गहरे अर्थ को समझेंगे और देखेंगे कि ये कैसे करोड़ों लोगों के दिलों में बसे हुए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का हिंदी अनुवाद है अल्लाह के नाम से जो अत्यंत कृपालु और दयावान है। लेकिन इस सरल अनुवाद के पीछे एक पूरी दुनिया छुपी हुई है। ये वो शब्द हैं जिनसे कुरान की शुरुआत होती है और मुसलमान इन्हें हर अच्छे काम से पहले पढ़ते हैं। पहले शब्द बिस्मिल्लाह को समझते हैं। बिस्म का मतलब है के नाम से और अल्लाह ईश्वर का नाम है। जब कोई व्यक्ति बिस्मिल्लाह कहता है तो वो ये कह रहा है कि मैं ये काम अल्लाह के नाम से शुरू कर रहा हूँ। ये सिर्फ शब्द नहीं है बल्कि एक पूरी मानसिकता है। इसका मतलब है कि जो भी काम आप कर रहे हैं वो अच्छाई के लिए है, सच्चाई के लिए है। अब अर्रहमान और अर्रहीम की बात करते हैं। ये दोनों शब्द अरबी भाषा के रहम से आते हैं जिसका मतलब है दया या करुणा। लेकिन इन दोनों में फर्क है। अर्रहमान का मतलब है वो जो सभी पर दया करता है, मुसलमान हो या गैर मुसलमान, अच्छा हो या बुरा। ये वो दया है जो बिना किसी शर्त के मिलती है, जैसे सूरज की रोशनी सबको मिलती है। अर्रहीम का मतलब है वो विशेष दया जो सिर्फ उन लोगों को मिलती है जो अच्छे काम करते हैं। अंसार ये शब्द सिर्फ धार्मिक नहीं है बल्कि इनमें एक गहरी जीवन दर्शन छुपी हुई है। जब कोई व्यक्ति खाना खाने से पहले, काम शुरू करने से पहले या कोई भी नया काम करने से पहले ये शब्द कहता है तो वो अपने आप को याद दिला रहा है कि उसका हर काम अच्छाई के लिए होना चाहिए। इस्लामी संस्कृति में इन शब्दों का बहुत खास स्थान है। बच्चे जब पहली बार लिखना सीखते हैं तो सबसे पहले ये शब्द लिखते हैं। जब कोई किताब लिखी जाती है तो इसकी शुरुआत इन्हीं शब्दों से होती है। यहाँ तक कि रोजमर्रा के कामों में भी, घर से निकलते समय, गाड़ी चलाते समय, खाना बनाते समय लोग इन शब्दों को याद करते हैं। ये शब्द एक तरह से मन की शांति भी देते हैं। जब आप कोई काम करने से पहले ये कहते हैं तो आपको लगता है कि आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ एक शक्ति है जो आपकी मदद करेगी। ये साइकोलॉजिकल कंफर्ट भी देता है और स्पिरिचुअल कनेक्शन भी बनाता है। दुनिया भर में अलग अलग भाषाओं में इन शब्दों का अनुवाद किया गया है, लेकिन मूल अरबी शब्दों का ही इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि माना जाता है कि इन शब्दों में एक खास ताकत है जो अनुवाद में खो जाती है। हिंदुस्तान में भी जहां उर्दू और हिंदी दोनों भाषाएं बोली जाती हैं, ये अरबी शब्द ही इस्तेमाल होते हैं। इन शब्दों की खूबसूरती ये है कि ये सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है। इनमें जो संदेश है, दया, करुणा, अच्छाई, वो हर इंसान के लिए है। जब हम कहते हैं अल्लाह के नाम से जो दयावान है तो हम ये कह रहे हैं कि दुनिया में दया और प्रेम की शक्ति सबसे बड़ी है। आज के समय में जब दुनिया में इतनी नफरत और गुस्सा है, ये शब्द हमें याद दिलाते हैं कि हमारा हर काम दया और प्रेम से भरा होना चाहिए। चाहे आप किसी भी धर्म के हों, इन शब्दों का संदेश यूनिवर्सल है। अपने हर काम को अच्छाई के साथ करो, दूसरों के साथ दया का व्यवहार करो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सिर्फ शब्द नहीं है बल्कि जीने का एक तरीका है। ये हमें सिखाते हैं कि हर नई शुरुआत में उम्मीद होनी चाहिए, हर काम में अच्छाई का इरादा होना चाहिए और हर इंसान के साथ दया का भाव होना चाहिए। आज जब आप कोई नया काम शुरू करें तो इन शब्दों के संदेश को याद रखिएगा, दया, करुणा और अच्छाई के साथ।